हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम चैप्टर के सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करें हमें सारे कंसेप्ट पहले से पता हो, ताकि हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम पहले से जानते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नेचुरल जो नेचुरली हमारे माइंड में आते हैं। हमें कोई कहे कि हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम नेचुरली काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और काउंट करके फिर आंसर करते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो नेचुरली हमारे माइंड में आते हैं, क्या क्या होते हैं वो नंबर? 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या क्या होता है इंटीजर्स में? सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और इंटीजर्स जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में, उसकी एक छोटी सी कंडीशन है। ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमें। जो नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 1/2 दिख रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, q 0 नहीं है। 3/4 -5/7 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये -5/7 भी रैशनल है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है p बाई क्यू के फॉर्म में चाहिए नंबर। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर चाहिए बस p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, सो -5/7 भी रैशनल नंबर होगा। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 5। मुझे बताइए 5 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हम 5 के डिवाइड में 1 लिख सकते हैं ना। 5/1 देखिए हो गया, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में। और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 भी नहीं है, मतलब ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। -6 क्या है? ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। देखिए हो गया, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है, ये जो सारे नेचुरल नंबर्स है ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। सारे होल नंबर्स है वो भी रैशनल नंबर्स में आते हैं, और जो इंटीजर्स है वो भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, जैसे 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं चाहिए, हमारे पास q क्या है? 1 है ना, मतलब ये रैशनल नंबर है। आई होप आपको रैशनल नंबर्स क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं?
जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इरेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं हो, जो रैशनल नहीं हो वो इरेशनल। इट मीन्स ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं हो। जो नंबर पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होंगे, जिन्हें हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 4, होगा क्या? नहीं होगा ना। रूट ऑफ 4 का मतलब तो होता है 2, सो रूट ऑफ 4 नहीं होगा। रूट ऑफ 5, इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। इसमें पाई भी होता है, पाई भी इरेशनल नंबर में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, फिर ये इरेशनल कैसे हो गया? तो बेटा पाई की वैल्यू हम 22/7 तब पुट करते हैं जब हमें किसी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व करना होता है, इसलिए हम वहाँ 22/7 पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 के समथिंग होती है, ठीक है। सो पाई भी इरेशनल नंबर्स में आता है। अब आपको रैशनल और इरेशनल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखिए, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो। इसमें रूट वाले नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक की, जो है रियल नंबर्स। हमारे चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स, तो हमें पता होना चाहिए ना रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। सारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बनाते हैं। अब रैशनल नंबर्स में तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने इसमें नेचुरल देखा कि रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स में होते हैं, और इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स में होते हैं। और इरेशनल नंबर तो हमने अभी पढ़ा, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, जो पाई होता है, वो इरेशनल नंबर में होता है। सो जिसमें रैशनल नंबर्स भी हो और इरेशनल नंबर्स भी हो, मतलब जिसमें ये सारे नंबर्स हो, जिसमें ये सारे नंबर्स हो, वो क्या होगा? वो होगा रियल नंबर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें सारे नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स भी हो, होल नंबर्स भी हो, इंटीजर्स भी हो, रैशनल भी हो, इरेशनल नंबर्स भी हो, सारे नंबर्स हो, उसे हम कहेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स क्या होता है? वैसे तो ये सारे नंबर्स के बारे में आप जानते होंगे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। एक तो 1 और एक होता है इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद, जैसे 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, क्या क्या? एक तो वो 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है। 5 भी आपने देखा होगा, या तो ये 1 की टेबल में आएगा या 5 की टेबल में, एक तो 1 की टेबल में या खुद उसी की टेबल में, मतलब 5 की टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2, 3, 4 होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि 4 तो 2 की टेबल में भी आता है। 5 हो जाएगा, 7, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं। 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। सो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, उन्हें आप प्राइम नंबर्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, जिसके 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4, अब देखिए ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 3 फैक्टर हो गए, मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है।
जैसे 10, देखिए ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 10 की टेबल में भी आता है। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। चलिए अब बताइए कंपोजिट नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे। 4, हाँ ठीक है 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा, 9, 10, 11 नहीं होगा, 11 तो प्राइम है, 12 हो जाएगा। इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिट नंबर। अब एक होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स भी देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे 3 और 5, अब 3 और 5 को देखिए, 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। अब इनमें आपको क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ये इसके फैक्टर्स है ना, क्या कॉमन है, 1 दोनों में कॉमन है, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम नंबर है। सो 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। जैसे 7 और 10, 7 और 10, अब देखिए 7 के फैक्टर देखते हैं हम, 7 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है। 10 की अगर हम बात करें तो ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 10 की टेबल में आता है। बट इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। सो ये भी क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, को प्राइम नंबर्स मतलब जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम तो हमने अभी पढ़ा, क्या होता है प्राइम, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो वो प्राइम। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, समझते हैं फैक्टराइजेशन को। अगर हमें 6 के फैक्टर्स करना हो, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। जैसे 6, अब 6 को देखते हैं, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ये 1 की टेबल में आता है, ये 6 की टेबल में भी आता है, 6 1 ज़ा 6, 2 की टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, और ये 3 की टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ा 6। मतलब ये किसकी टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 6, ये हो जाएंगे 6 के फैक्टर्स। ये तो एक छोटा सा नंबर था जिसके हमने फैक्टर्स इजीली निकाल लिए। अगर 6 की जगह 600 या 6000 होता, ठीक है, यहाँ पे मैं 6000 ले रही हूँ, 6000 है। अब अगर 6000 के हमें फैक्टर करना हो तो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब हम 6000 के फैक्टर्स करते हैं। आप देख रहे हैं लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 0 0 एंड 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये 3 था यहाँ पे, सो 1 बचेगा, ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 0 0। अभी भी हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचेगा, ये 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। लास्ट में 0 है, मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 7 था, 1 बचेगा, 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बचेगा, ये 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 7 था, 1 बचा, ये क्या बन गया 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10, ये 12 है, 2 बच गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे,
5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, हमने 6000 के फैक्टर कर लिए। क्या क्या हो गया, चलिए लिखते हैं। 6000 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए 2 कितने टाइम है, 1 2 3 एंड 4, तो हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 तो एक ही बार है इसलिए इसको रहने दो। 5 कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम है, सो हम इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है प्राइम फैक्टराइजेशन का? तो जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम इजीली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखते हैं इस थ्योरम का कंसेप्ट क्या है। Every composite numbers can be written as a product of primes in one and only one way. किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्राइम प्रोडक्ट्स के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर लिया 240, ठीक है, हमने नंबर लिया 240। सो हमारी थ्योरम कहती है कि इस 240 को हम इसके प्राइम प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम प्रोडक्ट के रूप में? देखिए पहले तो 240 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 0। अभी भी हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, चलिए करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, ये 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। सो 240 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हमारी थ्योरम क्या कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये है हमारा कंपोजिट नंबर, इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 66। चलिए अब 66 के फैक्टर्स करते हैं। 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब 11 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11। तो 66 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। देखिए हमारा 66 एक कंपोजिट नंबर था और उसको हमने प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई होगी। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है, क्या फ़ायदा है इसका? जब भी आप इस चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करेंगे आपको प्राइम फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ करना ईजी हो जाएगा जब भी आप फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले लिया है। हमारे पास दो नंबर है 240 एंड 66। पहले तो हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे।
LCM ऑफ 240 एंड 66। देखिए हमें जिस भी नंबर का LCM या HCF फाइंड करना होता है पहले हम उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो हमने दो नंबर लिए 240 और 66, इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए, पहले ही कर दिए थे, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं LCM। LCM में क्या होता है कि जो भी नंबर्स की हाईएस्ट पावर होती है, किसी नंबर की हाईएस्ट पावर होती है, सबसे पहले हम उस नंबर को लिखते हैं, मतलब नंबर की हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। जैसे 2 है, अब 2 देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 टाइम है, 1 2 3 4, और नीचे 2 1 टाइम है, ठीक है। सो हम 2 को 4 टाइम लिखेंगे, हाईएस्ट टाइम लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 3 पर आइए, देखिए 3 यहाँ 1 टाइम है, 3 यहाँ भी 1 टाइम है, मतलब हाईएस्ट टाइम 1 ही है, सो हम एक बार लिख देंगे 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 1 टाइम है और नीचे तो है ही नहीं, मतलब हाईएस्ट 1 टाइम ही है, सो हम लिख देंगे 5। फिर 11 1 टाइम है, सो 11 1 टाइम लिख दो। कैसे लिखेंगे, अगर कोई नंबर जितना ज़्यादा टाइम है उसको उतना ज़्यादा टाइम लिखेंगे, हाईएस्ट टाइम। जैसे आप देखिए यहाँ पर 2 4 टाइम था और यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम था, तो हमने 4 टाइम वाला 2 लिख दिया। यहाँ पर 1 टाइम था, यहाँ भी 1 टाइम था, तो 1 टाइम लिख दिया। यहाँ 5 1 टाइम था, यहाँ नहीं था, बट 1 टाइम हमने उसको लिख दिया। यहाँ पे 11 नहीं था, बट यहाँ पे 11 था, तो हमने उसको लिख दिया। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2640, ये हो जाएगा हमारा LCM। 240 और 66 का LCM हो जाएगा 2640। अब बात करते हैं HCF की। HCF ऑफ 240 एंड 66, इसका HCF क्या होगा। HCF का सीधा सा कंसेप्ट है, जो दोनों में कॉमन हो उस नंबर को हम लेते हैं। जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से एक 2 ले लेंगे मल्टीप्लाई। अब ये 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 3 पर, ये 3 यहाँ है और 1 टाइम 3 यहाँ पर है, तो दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया 3। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 11 यहाँ पर है, तो 11 यहाँ नहीं। सो हमारा जो HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। LCM मतलब जितना ज़्यादा टाइम जो नंबर है उसको उतना ज़्यादा टाइम लिखना है, और HCF में जो नंबर दोनों में कॉमन हो उसे लिखना है। सो आई होप आपको LCM और HCF में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमें अब पढ़ना है। वो रिलेशन होता है, चलिए देखते हैं। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये होता है रिलेशन। क्या, जो LCM होता है, जब हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो दो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था, ठीक है। चलिए इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज हमें दिया हो LCM 2640 है, हमें HCF दे रखा है 6 है, हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है 240, और सेकेंड नंबर हमें नहीं पता, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर को यहाँ पे x मान लेती हूँ। चलिए अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास रिलेशन है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। LCM हमारे पास कितना है 2640, चलिए लिख दीजिए 2640 मल्टीप्लाई HCF कितना है 6,
ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 240 240 और सेकेंड नंबर हमें नहीं दिया है तो हमने उसको x मान लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इस टाइप की इक्वेशन आपने पहले सॉल्व की होगी जब आप 8th या 9th में होंगे, तब भी आपने सॉल्व किया होगा कैसे आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो नंबर इक्वल के दूसरी साइड रहता है आप उसको इक्वल की अपोजिट साइड लेकर जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो वही कंडीशन हमें यहाँ अप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 2640 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ हमें x रखना है, 240 मल्टीप्लाई में है, जब वो इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 240। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे हम 6 की टेबल से कट करते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। फिर हम इसे 4 से कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 26 से 2 बचेगा, ये फिर 24 बन गया। 4 6 जा 24। सो x हमारे पास आ गया 66। x क्या था, सेकेंड नंबर था। सेकेंड नंबर कितना हो गया 66। देखिए आप चेक करिए, जब आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपका फर्स्ट नंबर 240 था और सेकेंड नंबर था आपका 66। ये तो हमें सेकेंड नंबर मिसिंग था। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर नहीं दिया होता तब भी हम फर्स्ट नंबर फाइंड कर सकते थे, या एलसीएम या एचसीएफ में से भी कुछ मिसिंग होता तब भी हम फाइंड कर सकते थे। मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या दो नंबर में से कोई सा एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि चार में से हमें तीन चीज़ें गिवन हो। आने वाले वीडियोस में हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।